धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मोदी जी का, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मोदी जी का, धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ मैं खड़ी हूँ ITO पर। यहाँ तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर एक होर्डिंग लेकर खड़े हुए हैं जिस पर लिखा हुआ है दिल्ली को 150 इलेक्ट्रिक बस देने पर मोदी जी का धन्यवाद। क्योंकि फेम 2 के तहत ही मोदी जी ने 150 बसें दिल्ली सरकार को दी हैं, जिन पर लगातार आम आदमी पार्टी क्रेडिट लेने का काम कर रही है। सर जी ये बताइए, धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली को 150 बसें दी हैं। फेम 2 के तहत केंद्र सरकार ने 300 बसें देने का निर्णय लिया था। 150 बसें दे दिया, 150 बसें और दी जानी है। लेकिन केजरीवाल चूंकि क्रेडिट लेना चाहते हैं, हर बात पे क्रेडिट लेते हैं, इसलिए केंद्र सरकार के कामों की भी अब क्रेडिट ले रहे हैं। इसलिए हम लोग आज मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं। मोदी जी ने दिल्ली के बारे में सोचा, पर्यावरण के बारे में सोचा, बढ़ते पोल्यूशन को कम करने के बारे में सोचा, इसलिए हम लोग धन्यवाद कर रहे हैं। कई जगह पे अरविंद केजरीवाल के होर्डिंग लगे हुए हैं कि दिल्ली को बस है, पर कहीं पे मोदी जी का जिक्र नहीं है। इसीलिए तो हम लोग धन्यवाद कर रहे हैं। हमारा युवा मोर्चा, पूर्वांचल मोर्चा, OBC मोर्चा आज दिल्ली के हर चौराहे पे मोदी जी का धन्यवाद कर रहा है, क्योंकि वो क्रेडिट चोर हैं। वो क्रेडिट ही सिर्फ लेना चाहते हैं केजरीवाल, वो काम नहीं करना चाहते। अगर वो दिल्ली के लिए काम करना चाहते तो जो दिल्ली के लिए केंद्र की तमाम सारी योजनाएं हैं, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे झुग्गी वही मकान योजना हो, और तमाम दिल्ली के लिए योजनाएं हैं, लेकिन वो नहीं लागू करते हैं, चूंकि क्रेडिट कहीं केंद्र सरकार को न चला जाए। अब बसों के मामले में भी उन्होंने खुल के यही काम किया, इसलिए हम लोग मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं। केजरीवाल तो कह रहे हैं हमारे द्वारा दी गई बसों में 3 दिन तक फ्री राइड, सेल्फी खींची, आईपैड फ्री मिलेगा। केजरीवाल झूठ के अलावा और कोई काम नहीं करते। जब से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है तब से वो झूठ ही बोलने का काम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, लेकिन अब वो एक्सपोज हो चुके हैं। आप बताइए, अरविंद केजरीवाल बार बार पर कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार के द्वारा बस दी गई है, जो भी व्यक्ति फोटो खींच के डालेगा, सेल्फी डालेगा, उसे आईपैड दिया जाएगा। देखिए, वो पब्लिक का, जनता का पैसा का कैसे मिसयूज़ करते हैं, केजरीवाल से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जाना। अभी पीछे उनकी होर्डिंग भी लगी हुई है। मुझे लगता है ऐसी करोड़ों रुपए की होर्डिंग दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने लगाई है। पैसा दिया केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने, बसें दी मोदी जी ने, इलेक्ट्रिक बसें, और वो मोदी जी का या धन्यवाद करने से तो रहा और गंदी राजनीति कर रहा है। अगर उसके अंदर इतना दम है केजरीवाल के अंदर, तो खुद वो दिल्ली सरकार की तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से कोई काम करके दिखाए। सारे काम आज कि दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार कर रही है और श्रेय वो लेने की कोशिश कर रहा है। ऐसा श्रेय हमारा युवा मोर्चा कभी भी केजरीवाल को लेने नहीं देंगे। वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जिस पे एक व्यक्ति ने सेल्फी खींचकर डाली है, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बसें केंद्र सरकार के द्वारा दी गई हैं, पर अरविंद केजरीवाल बार बार पे कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली को 150 इलेक्ट्रिक बसें दी गई हैं, 150 और भी आएंगी। केजरीवाल से झूठा आदमी दिल्ली के अंदर आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है। केजरीवाल अपने ही झूठे कार्यकर्ता खड़े करता है बसों के अंदर, उल्टी सीधी सेल्फी खिंचवाता है, उसे ही फेसबुक और सोशल मीडिया के द्वारा पोस्ट करता है। केजरीवाल हमेशा झूठ की राजनीति करता है। मोदी जी ने देश को और दिल्ली की जनता को ये 150 इलेक्ट्रिक बसें दी हैं, इसे सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। आप मीडिया के जितने भी हमारे साथ हैं वो भी अच्छी तरह जानते हैं, पर केजरीवाल हमेशा क्रेडिट चोर है, क्रेडिट लेता है और झूठे क्रेडिट लेता रहेगा। उसी चीज़ को हम बताने के लिए आज यहाँ सड़कों पे, चौक पे, हर जगह पूरी दिल्ली के अंदर हम यहाँ पे खड़े हैं, इस चीज़ के लिए बताने के लिए कि मोदी जी आपका धन्यवाद, आपने दिल्ली की जनता को 150 बसें दी हैं और 150 और आने वाली हैं। ये बताइए, आपकी तरफ से कहा जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा बस दी गई है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हमारी बस है। दोनों तरफ होड़ है बसों का क्रेडिट लेने के लिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 3 दिन के लिए फ्री राइड है, जो सेल्फी खींचेगा आईपैड दिया जाएगा। केजरीवाल शुरू से ही दिल्ली में फ्री की राजनीति करते आए हैं। हमारा युवा मोर्चा का कार्यक्रम ये दिल्ली के 14 जिलों में है। इसमें अपना कौन कौन से मोर्चे हैं? युवा मोर्चा, पूर्वांचल मोर्चा और OBC मोर्चा। बताइए क्या कहेंगे आप अरविंद केजरीवाल के लिए, कह रहे हैं हमारे द्वारा दी गई है दिल्ली को बस। मैं यही कहना चाहूँगा केजरीवाल सरासर झूठ बोल रहा है। मिनिस्ट्री से एक लेटर भी आउट हुआ है, आप देखिए वो बहुत ट्वीट हुआ, हमारे आदेश गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता द्वारा भी ट्वीट किया गया है। उसमें साफ साफ लिखा है कि एक योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट की, हाँ फेम टू योजना के अंतर्गत ये 150 बसें मोदी जी ने दी। आप देखिए अभी 6 बसों में आग 1 महीने के अंदर लगी है।
और अभी क्या कहते हैं उन्होंने 11,000 बस देने का वादा किया था, 11,000 मात्र एक बस उन्होंने इलेक्ट्रिक चलाई थी। अभी जो 6 बसें जली हैं उनको भी उन्होंने संज्ञान नहीं लिया, ना उस पर कुछ बोलने के लिए तैयार है। वो आने मीटिंग में उनको बुलाया जाता है तो भी वो नहीं आते, ना कोई जवाब देने के तैयार। अब 150 बसें तैयार, उसका भी पूरा क्रेडिट वहाँ अपने को ले रहे हैं। जब कल उन्होंने बस का उद्घाटन किया पूरा, उनने क्या कहते हैं एक भी आदमी क्या कहते हैं हमारी ओर से नहीं बुलाया गया दिल्ली से। चलो हमारे अध्यक्ष जी को ही बुला लेते, ठीक है एमसीडी अभी कुछ दिन के लिए चली गई है, लेकिन बुलाना ना तो चाहिए। केंद्र सरकार का, अगर केंद्र सरकार से आपको कोई योजना मिल रही है तो कम से कम एक प्रतिनिधित्व तो हमारे ओर से भी लेना चाहिए कि 150 बसें मोदी जी ने दिए। अरविंद केजरीवाल और पीएम मोदी के बीच में ऐसा लग रहा है कि एक बहस छिड़ी हुई है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने दिल्ली को बस दी है, फेम 2 के तहत ये बसें दी गई हैं, अरविंद केजरीवाल क्रेडिट लेने का काम क्यों कर? मैम पहली बात तो ये बहस का मुद्दा ही नहीं है। ये देश के एक एक व्यक्ति और दिल्ली के एक एक मतदाता को पता है कि दिल्ली में 150 बसें किसके द्वारा आई हैं। केंद्र सरकार के द्वारा 150 बसें आई हैं और सिर्फ 150 बसें नहीं आई हैं, इसमें अभी 150 बसें और आनी है। ना हमने कभी इसके लिए क्रेडिट लिया, केजरीवाल ने खुद उसका उद्घाटन कर लिया। उन्होंने पूरे दिल्ली में आप देख सकते हैं उन्होंने होर्डिंग लगाई हुई है, 150 इलेक्ट्रिक बसें दी हैं दिल्ली, उन्होंने दी नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं। आप 150 इलेक्ट्रिक बसें देने की बात कर रहे हैं। केजरीवाल को दिल्ली में मुख्यमंत्री बने हुए 7 साल हो गए, 7 से 8 साल हो गए। लगभग पुरानी बसें मैम ये जा रही हैं, इनको 14-15 साल हो गए, डेली इनों में आग लग रही है, वो इनको तो रिपेयर करा नहीं पा रहे। वो नई बसें कहाँ से ले आएंगे? रोज वो रोना रोते हैं कि दिल्ली के पास फंड नहीं है, एमसीडी के कर्मचारी को सैलरी नहीं दे पा रहे। फिर उनके पास बस के लिए कहाँ से पैसा आ गया? बस के लिए पैसा केंद्र सरकार ने दिया है, केंद्र सरकार ने बसें खरीदी हैं, फिर वो दिल्ली की जनता को समर्पित भी हैं। इसके लिए मोदी जी का धन्यवाद। केजरीवाल इसमें झूठ बोल रहे हैं, 150 बसों की तो कोई बात ही नहीं है। केजरीवाल तो कह रहे हैं हमारी सरकार ने बसें दी हैं, सेल्फी खींचिए, 3 विजेताओं को आईपैड मिलेगा। मैम मैं बता रहा हूँ, आप खींच लीजिए सेल्फी अगर आपको आईपैड मिल जाए तो। केजरीवाल तो ऐसे बोल के चले जाते हैं, झूठे वादे हैं, कुछ भी बोल के चले जाते हैं। पहले वो चुनाव जीते 200 यूनिट के नाम पे, अब वो कह रहे हैं कि हम अक्टूबर से वो कर रहे हैं कि जो 200 यूनिट मांगेगा वो उसको 200 यूनिट देंगे। मैम आप बताइए, आपको 200 यूनिट फ्री मिल रही हैं, आप क्यों मना करेंगे? मुझे एक बात बताइए, सबको 200 यूनिट फ्री मिल रही है, अब केजरीवाल कह रहा है कि आप लिख के दीजिए हम तब 200 यूनिट फ्री देंगे। अरे इसमें लिखने की क्या बात है? कोई मना ही नहीं करेगा 200 यूनिट फ्री के लिए। आप कैसी बचकानी बातें कर रहे हैं मैम? केजरीवाल का काम सिर्फ झूठ बोलना है मैम। लोगों का सवाल उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जनता के टैक्स का पैसा इस तरीके से क्यों बांट रहे हैं कि आईपैड देंगे या फिर फ्री राइड की? मैम ये तो केजरीवाल, आप देखो केजरीवाल को जनता ने चुना है, जनता भुगत रही है, हम और आप लोग भुगत रहे हैं। इसमें केजरीवाल का मैम कुछ नहीं बिगड़ रहा, ना केजरीवाल का अपना जेब से पैसे जा रहा है। केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं को, किसी को डीसीडी में ड्यूटी दी हुई है, किसी को कहीं लगाया हुआ है। दिल्ली सरकार के उनका विधायक अमानतुल्लाह खान ओखला से किसी को भी उठा के वक्फ बोर्ड में ड्यूटी दे देता है, जैसे उसका घर का वक्फ बोर्ड हो, वो किस ओहदे पे बैठ के ड्यूटी दे रहा है लोगों को अपने कार्यकर्ताओं को मैम ड्यूटियाँ बांट रहे हैं। कार्यकर्ता इनके लिए काम कर रहा है। भाजपा का कार्यकर्ता रोड पे मर रहा है, दिल्ली की आम जनता रोड पे मर रही है। कभी कोई बेचारा ऑटो में आग लग जाती है, बस में आग लग जाती है, कोई जल जाता है, उसके लिए कुछ नहीं है मैम। लेकिन इनका अपना जो वो है, अपना इनका अल्पसंख्यक वोटर है, उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है मैम। बसों पर फेम 2 के तहत ये बसें दी गई हैं, एक बकायदा एक पोस्टर भी लगा हुआ है बसों पर, उसके बावजूद भी तस्वीरें जिस तरीके की आ रही है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली के लिए 150 बसें दी हैं और 150 और आने वाली। देखिए जी, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी आपने देखा होगा जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब कोरोना के समय में वैक्सीन्स को मुफ्त किया था, तो उस समय भी मैंने कई जगह पे मेरे पास शिकायतें आई, कई जगह से मेरे पास फ़ोटोज़ आए जहाँ पे ये चीज़ दर्शाई गई थी कि जो वैक्सीन्स प्रोवाइड कराई गई हैं वो आम आदमी पार्टी द्वारा कराई जा रही हैं। तो ये कोई एक पहली चीज़ नहीं है। इससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। आपने थोड़ी देर पहले पूछा कि जनता का जो ये टैक्स का पैसा है इसको केजरीवाल जी आईपैड बांटेंगे। देखिए क्या होता है कि ये तो एक बहुत ही मतलब स्पष्ट सी बात है कि जिस तरीके से कोई भी चीज़ अगर आपको बिना मेहनत करे मिल जाए तो आपको उसकी कदर नहीं रहती है। अन्ना जी के आंदोलन से एक स्वच्छ और एक प्योर आंदोलन अन्ना जी के द्वारा जब किया गया, जन सैलाब उमड़ा और उस सैलाब के अंदर से इन लोगों ने उसको किस तरीके से टेक ओवर किया। तो ये लोग तो वो कहते हैं ना, पूत के पैर तो जी पालने में दिखाई दे जाते हैं। ये पैर तो इस पूत के उसी पालने में दिखाई दे गए थे जब इन्होंने किसी और के आंदोलन को टेक ओवर किया। उसके बाद इन्होंने वैक्सीन का जो मुद्दा था, वैक्सीन के मुद्दे पर भी इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को टेक ओवर किया। अब क्या है कि बसों के मामले में जो है कि कोई भी एक चीज़ों की एक प्रक्रिया होती है। हमारा संविधान इस तरीके से रचा गया है कि हर चीज़ की एक प्रक्रिया है। केंद्र का अपना एक स्थान है, राज्य का अपना एक स्थान है। और मैं आपको बताऊं कि ये इस तहत एक बजट जो था वो दिल्ली सरकार को दिया गया कि आप 150 बसें इलेक्ट्रिक दिल्ली में चलाएं, क्योंकि दिल्ली की बसों की जो हालत आज की समय में है, और गर्मी में देखिए आप तापमान क्या है,
हम भी यहाँ खड़े हुए हैं, हमें भी पारा पता चल रहा है। तो एक व्यक्ति जो उस बस में बैठा हुआ है उसका क्या हालत होता होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 150 इलेक्ट्रिक बसेस अभी और सेकंड फेज़ के अंदर 150 इलेक्ट्रिक बसेस के लिए हमने पैसा दिया। दिक्कत कुछ नहीं है आपको, अगर आप एक सच्चे इंसान होते और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से जो सोच रही है वो रही है सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की रही है। मैं अभी भी कहता हूँ इसमें कोई बात नहीं। तो आज जब हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और सब लोग इकट्ठा हुए हैं वो सिर्फ इसीलिए हुए हैं कि हम मोदी जी का धन्यवाद करें। और मैं आपको थोड़ी देर पहले बताऊँ, मैं यहाँ पे कुछ पुलिसकर्मियों के साथ खड़ा हुआ था, उसमें कम से कम 9-10 पुलिसकर्मियों ने मुझे ये बोला कि जी आप लोग खड़े हुए हैं, खड़े होने का कोई फायदा नहीं है, इससे बढ़िया तो मोदी जी को बोलिए कि बसें उत्तर प्रदेश को दे दें, क्योंकि ये आदमी इस तरीके का है कि यहाँ पे आप जो भी चीज़ लाएंगे, जो भी पॉलिसीज लाएंगे उसको ये टेक ओवर करेगा। तमाम लोग हैं, ट्वीट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमारे द्वारा जो बसें दी गई हैं उसमें सेल्फी कीजिए, आईपैड दिया जाएगा, 150 बसें हमने दी हैं। वहीं एक ब्यौरा सामने आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने पिछले 5 सालों में एक भी बस दिल्ली को नहीं दी। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय मोदी जी का, जिन्होंने हमें 150 बसेस दी। और सीधी बात केजरीवाल की, वो शुरू से ही जब से वो सत्ता में आए हैं या सत्ता से पहले उन्हें ऐड करने की आदत है। वो सिर्फ प्रचार करते हैं, प्रचार दिखा दिखा के करोड़ों की होर्डिंग्स लगाते हैं, करोड़ों रुपया होर्डिंग्स के ऊपर खर्च करते हैं। तो आदरणीय मोदी जी जिन्होंने बसेस को प्रोवाइड किया है वो बोलते हैं कि हम पॉल्यूशन ख़त्म कर रहे हैं। क्या ऑडी-1 से आज तक पॉल्यूशन खत्म हुआ? वो केवल उनकी धांधलेबाजी है, लोगों को पागल बनाने के नित्य हैं। मोदी जी ने आज बसेस, केंद्र सरकार ने आज बसेस दी तो आज अपना वो टैग लगाकर, अपनी होर्डिंग लगाकर वो बोलते हैं कि उन्होंने दिया। वो तो बिजली के नाम पर लोगों का पागल बना रहे, लोगों को फ्री की बिजली जो बोलते हैं, आज तक किसी को पहले तो फ्री की बिजली दी नहीं है, उसके बाद भी आज बोल रहे हैं कि जिन जिन लोगों को फ्री की बिजली दे रहे हैं वो आप मुझे बताओ जो बिजली देना था। हर कोई व्यक्ति भारत के अंदर वो अपने हक जो जितनी बिजली यूज़ कर रहा है वो दे सकता है, परंतु जो फ्री की आदत ये माननीय केजरीवाल जी डाल रहे हैं ये गलत है। और मैं हाथ जोड़ के माननीय केजरीवाल जी से करूँगा कि ये प्रचार के जितना आप पैसा प्रचार के ऊपर लगा रहे हो, इतना ही पैसा अगर दिल्ली की जनता के लिए लगाओ तो आज की डेट में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, आज की डेट में कोई भी व्यक्ति बिना घर के नहीं रहेगा, आज की डेट में कोई भी व्यक्ति जो जितनी होर्डिंग या बसों के ऊपर आप देख रहे हो, हर एक बस के ऊपर कम से कम भी लाख रुपए की होर्डिंग लगाई जाती है, रोडों के ऊपर होर्डिंग लगाई जाती है। अब हम वहाँ पे भी देख सकते हैं, वहाँ भी केजरीवाल, यहाँ पे भी केजरीवाल, हर जगह केजरीवाल है। इससे काम नहीं चलेगा, जनता के लिए काम करना पड़ेगा। बीजेपी के नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा संगठन है जो केवल मुद्दों की बात करती है, छात्रों की बात करती है, रोजगार की बात करती है, छात्र हितों की बात करती है, हर किसी की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। और मैं धन्यवाद करूंगा मोदी जी का जिन्होंने हमें इलेक्ट्रिक बस दी और एक मुहिम चलाई प्रदूषण के खिलाफ। धन्यवाद। जिस तरीके से यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता खड़े हुए हैं और उनका बार बार पर यही कहना है कि अरविंद केजरीवाल जनता के टैक्स का पैसा इस्तेमाल कर ये कहते हैं कि फ्री बसें जो दिल्ली सरकार के द्वारा चलाई गई हैं उसमें आप सेल्फी खींचिए और 3 विनर्स को मिलेगा आईपैड, यानी कि जनता के टैक्स के पैसे का ये इस्तेमाल किया जा रहा है। और वहीं जिन बसों को अरविंद केजरीवाल अपनी बता रहे हैं, अगर उन बसों को भी हम आपको दिखाएंगे तो उसमें लगातार जो ये जगह है वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये बस जो है वो फेम के तहत दी गई है अरविंद केजरीवाल को। फेम 2 जो स्कीम है वो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है और उसी के अंतर्गत केंद्र सरकार की तरफ से 150 बसें दिल्ली के लिए दी गई हैं, जिस पर अरविंद केजरीवाल बार बार पर ये कहते हैं कि उनके द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा दिल्ली को पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए और जिस तरीके से पोल्यूशन फैल रहा है उसे कम करने के लिए ये 150 बसें दी गई हैं। पर उसी के खिलाफ ये यहाँ पर आप अभियान देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बैनर लेके खड़े हुए हैं कि दिल्ली को 150 इलेक्ट्रिक बस देने पर मोदी जी का धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। सामने देखिए भारत माता की वंदे वंदे, धन्यवाद भाई, धन्यवाद मोदी जी का, धन्यवाद धन्यवाद भाई, धन्यवाद मोदी जी का, धन्यवाद। होंगे कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा जगह जगह पर होर्डिंग लगाए गए हैं जिसमें सिर्फ बधाई लिख के कहा गया है कि दिल्ली को इलेक्ट्रिक बसें दी गई हैं 150 दिल्ली के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जहां मोदी सरकार के द्वारा फेम 2 के तहत ये बसें दी गई हैं दिल्ली सरकार के लिए और उसी पर अरविंद केजरीवाल किस तरीके से राजनीति कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस पोस्ट में अरविंद केजरीवाल ने ये तमाम बातें लिखी हैं और कहा है दिल्ली सरकार के द्वारा बसें दी गई हैं, उसी के तहत नीचे तमाम लोग हैं वो भी अपनी राय रख रहे हैं। और वहीं एक व्यक्ति ने भी एक पोस्ट शेयर किया, एक फोटो डाला है जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई फेम 2 के तहत दी गई बसों को
अरविंद केजरीवाल किस तरीके से अपना बता रहे हैं। बाकायदा बसों के ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है, एक मोहर लगी हुई है केंद्र सरकार की फेम 2 के ही। उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल झूठ बोलने से नहीं कतरा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बसें दिल्ली सरकार के द्वारा दी गई हैं। इसीलिए यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं और वही अरविंद केजरीवाल के झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल हर बार की तरह इस बार भी क्रेडिट लेने का काम कर रहे हैं और केंद्र सरकार के काम को अपना बनाकर और जनता के पैसे का फिर से एक बार दुरुपयोग कर और अपने ही पार्टी के लोगों को आईपैड बांटने का काम कर रहे हैं। खैर, इसी तरीके के टॉपिक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।